प्यारे बच्चों, गूगल कक्षा कक्ष में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी दिनांक 23 जून 2020 को कठपुतली प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। जैसा कि हमने कल इसका आदर्श वाचन किया था, अब इसका हम वापस पढ़ेंगे एक बार। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्यारे बच्चों, इस कविता को आपने कंठस्थ भी कर लिया होगा। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी एक कठपुतली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कठपुतली की इच्छा क्या है। कठपुतली जो काठ की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। कठ यानी काठ यानी लकड़ी, पुतली यानी उसकी बनी हुई पुतली। काठ पुतली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिनको धागों से बांधा रहता है और उनको धागों के सारे अंगुलियों के सारे नचाया जाता है। तो कठपुतली को गुस्सा आ जाता है। कठपुतली गुस्से से उबली, यानी गुस्से से उबलने यानी बहुत क्रोधित होना। कठपुतली क्रोधित होकर के बोली ये धागे, यानी ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, ये मेरे आगे पीछे बंधन क्यों हैं। मुझे खुला छोड़ दिया जाए, मुझे स्वतंत्र कर दिया जाए। इन धागों को बांध करके मुझे गुलाम बनाया गया है, इन्हें तोड़ दो। कौन कह रहा है? कठपुतली कह रही है कि इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। और मेरे को, किसको? मेरे को। मेरा कौन? मेरा मतलब यहाँ कठपुतली अपने लिए कह रही है, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। यानी कठपुतली कह रही है कि मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, यानी मुझे आज़ाद कर दो, मुझे अपने आप पर छोड़ दो, मुझे आत्मनिर्भर कर दो, मुझे स्वावलंबी बनने दो। सुनकर बोली और ये सुनकर के और यानी दूसरी कठपुतलियाँ, दूसरी कठपुतलियाँ भी बोली हाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए, कि बहुत दिन हो गए हैं हमें गुलाम रहते हुए, हमने हमारी मन की बात को नहीं सुना। आज हम सब आज़ाद होने चाहती हैं। तो सुनकर बोली, क्या सुनकर बोली और कौन बोली? कठपुतली की आवाज़ को सुनकर के और कठपुतलियाँ बोली। कौन सी आवाज़ सुन करके बोली? कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली एक वचन है, कठपुतलियाँ बहुवचन है। बहुत दिन हुए, कई दिन बीत गए हमें गुलाम रहते हुए, हमें अपने मन के छंद छुए, हमें हमारे इच्छा अनुसार हमने अभी तक काम नहीं किया, इसलिए हमें छोड़ दिया जाए, हमें आज़ाद कर दिया जाए। मगर, अब देखिए मगर यानी लेकिन, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, लेकिन जो पहली कठपुतली थी जिसने विचार किया था गुस्से से कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, वो विचार करने लगी। क्या विचार करने लगी? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कौन सी इच्छा? आज़ाद होने की इच्छा, धागों को तोड़ने की इच्छा मेरे मन में जगी। क्यों? क्योंकि अब आगे क्या होगा, सारी कठपुतलियाँ मेरा साथ देगी कि नहीं देगी, आज़ादी कैसी लगेगी। इस प्रकार से उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। इसलिए जब जिम्मेदारी आती है तो व्यक्ति विचार करने लगता है। ठीक उसी प्रकार कठपुतली भी विचार करने लगी। जैसे बच्चों, आपको कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए और कहा जाए कि क्लास को आपको चलाना है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। आप विचार करने लग जाते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। एक कठपुतली होती है, वो धागों से बंधी होती है, वो आज़ाद होना चाहती है। वो कहती है इन धागों को छोड़ दो, तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर आज़ाद छोड़ दो। ये सुनकर के और कठपुतलियाँ भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है बहुत दिन हो गए हमें गुलाम रहते हुए, अब हम आज़ाद होना चाहती हैं। लेकिन पहली कठपुतली विचार करने लगती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी,
अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, मुझे कैसे कैसे कार्य करना है। और इसके अलावा हमने इसके कठिन शब्दार्थ भी कर लिए थे। कठपुतली यानी काट की पुतली, गुस्से से उबलना यानी क्रोध आना, पाँव पर छोड़ दो यानी आत्मनिर्भर होना, और यानी दूसरी, मन के छंद सुना यानी मन की बात को सुनना, इच्छा यानी चाहत। इस प्रकार से इस कविता को आपने कल याद किया होगा। आज हमने इसका भावार्थ कर लिया है। अब इसके हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। जो समझ में नहीं आया आपको वो पूछ लेना आप। प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न लिखते हैं। कठपुतली कविता का उद्देश्य क्या है, यानी ये कविता हमें क्या संदेश देती है, इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, जिसको आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, कठपुतली का जीवन कैसा होता है। कठपुतली का जीवन आपको पता ही है, एक गुलाम की तरह होता है, पराधीन होता है। वो दूसरों के इशारों पर नाचती रहती है, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती है। किन लोगों की तुलना कठपुतली से की गई है। तीसरा प्रश्न, किन लोगों की तुलना कठपुतली से की है। वे कौन से लोग हैं जिनकी तुलना कठपुतली से की है। वे गुलाम लोग होते हैं जो दूसरों के अधीन रह करके काम करते हैं, उनकी तुलना कठपुतली से की गई है। समझ में आ गया। चौथा, कठपुतली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, काठ प्लस पुतली। इसी प्रकार से दो शब्दों से जो शब्द मिलकर के बने हैं, ऐसे 5 शब्द बनाओ। 5 शब्द लिखो जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बने हो। इस प्रकार से आपको 5 शब्द लिखने हैं। जैसे बैलगाड़ी हो गया, बैल प्लस गाड़ी, ठीक है। इसी प्रकार से आप 5-7 शब्द बना सकते हो। जैसे हथकड़ी, हथ और कड़ी, हथगोला, हथनाल, सोनपरी, ठीक है। इस प्रकार से आप कई शब्द बना सकते हो। कठ गुलाब, कठफोड़ा, कठपुतली, ये काफ़ी शब्द हैं जिनको दो शब्दों से मिलकर बनाया जा चुका है। अतः आज़ादी सबको प्यारी है, आज़ादी का संदेश ये कविता देती है। अब आप इसके ये जितने प्रश्न उत्तर है वो कर लो, जो समझ में नहीं आता वो पूछ लो। कल अपन आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।